हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट हैज़ वॉन द 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेंस नेशनल चैम्पियनशिप 2023। इस बार के 2023 के जो चैम्पियंस बने हैं वो हैं हॉकी हरियाणा। इन्होंने झारखंड को 2-0 से हराया है और ये इस बार के वुमेन्स नेशनल चैंपियन बन चुके हैं। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी तैयारी बहुत लोग करते हैं, शायद आप भी कर रहे होंगे। तो इसके चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में आता है। आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक इसके सारे प्रोविजंस होते हैं। और इस बार इसके चेयरमैन बने हैं यूपीएससी के मनोज सोनी। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मनोज सोनी। वेयर इज़ द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो इस बार हुई थी वो हुई थी ढाका में, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, इसकी थीम क्या थी? पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। दूसरा पॉइंट, इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। इंडिया ऑब्वियसली था इसमें। इंडियन ओशन में प्रेजेंट जितने भी देश थे उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इनका जो मेन प्रायोरिटी थी, जिसके ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, वो था कनेक्टिविटी को कैसे बूस्ट किया जाए ताकि आपस में ट्रेड आसानी से हो सके सारी कंट्रीज़ में। और ये 6ठा एडिशन था इसका। जो सबसे पहला एडिशन हुआ था इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का, वो हुआ था 2016 में सिंगापुर में। और इससे पहले 5वां जो एडिशन था वो 2021 में हुआ था आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नासा हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू कन्वर्ट सैटेलाइट डेटा इनटू हाई रेजोल्यूशन मैप्स। हम लोगों को जब भी लोकेशन वगैरह देखनी होती है तो ज़्यादातर लोग गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इंडिया के पास अपनी खुद की नेविगेशन सर्विस है। एक ऐप है जिसको बोलते हैं नाविक। इसे इसरो ने डेवलप किया था। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या आपको गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा। इसके जैसे ही एक कंपनी है IBM, उन्होंने नासा के साथ कोलैबोरेशन किया है और वो सैटेलाइट डेटा का यूज़ करके हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाएंगे। विच ऑफ दीज फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन लद्दाख। लद्दाख में इनमें से सेलिब्रेट किया जाता है मोनलम चेनमो। ये 5 दिन चलता है एक फेस्टिवल और इसमें बेसिकली प्रेयर्स की जाती हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वहाँ पे जो प्रेयर करते हैं वर्ल्ड पीस और हैप्पीनेस के लिए। ये कोविड के चलते डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, 2-3 साल नहीं हुआ था और अब इसे दोबारा से रिज्यूम किया गया है और यहाँ पर ये लेह लद्दाख में इस बार शुरू किया जा चुका है। विच प्लेयर हैज़ वॉन 2 गोल्ड्स इन थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल। थाईलैंड में इस बार हुए पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। इनके साथ ही सुकांत कदम ने भी 1 सिल्वर मेडल जीता है और प्रमोद भगत पैरालंपिक चैंपियन ओडिशा से बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ये अवार्ड हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने दिया है और ये अवार्ड मिला है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश को एक फियर फ्री स्टेट बनाने के लिए। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन नेवी शिप। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था और जिसका नाम इंडियन रिवर ब्रह्मपुत्रा और रशियन रिवर मॉस्कोवा के नाम पर रखा गया है। इसे हमने INS मोरमुगाओ से लॉन्च किया गया था और ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 3 माक है, 2.8 माक, जो साउंड की स्पीड के 3 गुना है। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम टू ब्लॉक एंड ट्रैक लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फ़ोन्स। अगर किसी का फ़ोन खो जाता है या चुर जाता है तो ऐसे केस में आप संचार साथी पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन का पता लगाने के लिए, उसे ब्लॉक करने के लिए। और ये एक तरह की पहल है डिजिटल सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया में। आयुष मिनिस्ट्री हैज़ टाइड अप विद होम टू प्रमोट इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च। आयुष मिनिस्ट्री, आयुष यानी आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इन्होंने ICMR के साथ, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन।
बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ये प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लखनऊ स्मार्ट सिटी इन्होंने मिलकर शुरू किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से। अभी ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसे लखनऊ के 3 या 4 स्कूलों में अभी शुरू किया गया है। इसमें बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को देख के एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। साथ ही इसमें 25,000 रुपये तक का एक हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये अभी लखनऊ के स्कूल्स में ही है, लेकिन धीरे धीरे करके इसे स्टेट के और 9 शहरों में भी स्टार्ट किया जाएगा। विच फूड डिलीवरी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सुनील शेट्टी। फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो स्विगी आपने देखे ही होंगे, उसके जैसे ही वायु नाम का ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। ये अभी मेरे ख्याल से खाली मुंबई में ही है और इनका कहना है कि ये जोमेटो और स्विगी से भी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी करेंगे फूड की। ये फास्ट डिलीवरी और एआई का ज़माना है, तो आने वाले कुछ सालों में ऐसा भी हो सकता है कि आप खाली सिर्फ सोचोगे कि आपको क्या खाना है और डिलीवरी वाला आपके दरवाजे पे वो सामान लेके खड़ा होगा। खैर याद रखिएगा, वायु ये ऐप है जो सुनील शेट्टी ने लॉन्च किया है। हु हैज़ वॉन द डिलन थॉमस प्राइज़ 2023। ये प्राइज़ दिया जाता है यंग राइटर्स को जो 39 या उससे कम एज के होते हैं। तो ये अवार्ड इस बार दिया गया है अरिंजे इफेकांडू को। ये अभी 28 साल के हैं और इन्हें इनकी डेब्यू बुक के लिए ही ये अवार्ड दिया गया है। ये एक स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसका नाम है गॉड्स चिल्ड्रन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स। विच फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत गौरव सम्मान इन लंदन। लंदन में ये अवार्ड दिया गया है हमारे जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है इनके बेहतरीन कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने दिया है अपने यूनियन मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान। हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर। अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया था। इसके बाद इन्होंने उसके CEO को चेंज कर दिया है और अब जो इसके नए CEO बनी हैं वो हैं लिंडा याकारिनो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके जैसी कुछ कंपनीज़ और हैं जैसे अमेज़ॉन, उसके CEO हैं एंडी जेसी। एप्पल के हैं टिम कुक। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ हैं जिनके CEO के नाम आपको पता होना चाहिए। सुंदर पिचाई हैं जैसे गूगल के, अल्फ़ाबेट के, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ होती हैं जिनके CEO के नाम आपको पता होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी बन जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। विच IIT along with DRDO have developed sensor technology for underwater communication। ये DRDO ने IIT मद्रास के साथ मिलकर कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसमें फ़ायदा होगा हमारी इंडियन नेवी को, क्योंकि वो पानी के नीचे जैसे सोनार का यूज़ करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसी के जैसे बाकी डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए भी ये इंडियन नेवी के लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा। Which state has constituted a 4-member panel to examine the legality of banning polygamy। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह, एक से ज़्यादा बार शादी करना। और असम की गवर्नमेंट ने ये 4 मेंबर का पैनल फॉर्म किया है। अभी असम में पॉलीगैमी को बैन नहीं किया है, इन्होंने एक पैनल बनाया है, वो एग्जामाइन करेगा इसे और देखेगा कि इसे एंड करने के लिए हम जो लॉ बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें डालनी पड़ेंगी। तो इसका हम इन्होंने 4 मेंबर का एक पैनल बनाया है। समुद्र शक्ति बायलैटरल एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और इंडोनेशिया की ये बायलैटरल एक्सरसाइज है। ये 2018 से शुरू करी थी इंडिया और इंडोनेशिया ने, और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें INS कवारती और ASW कॉर्वेट इंडिया की तरफ से गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। और इंडोनेशिया के साथ एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। वो आर्मी की एक्सरसाइज होती है, वो लैंड टेरिटोरियल एक्सरसाइज होती है। ये समुद्र शक्ति ये नेवल एक्सरसाइज है। तो दोनों याद रखना, समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति दोनों इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइजेस हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड 100 days 100 pays कैंपेन। ये कैंपेन है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें बेसिकली होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स में ऐसे कई सारे अकाउंट्स होते हैं जिनमें थोड़े बहुत पैसे होते हैं और जिनका वो अकाउंट होता है वो उनमें ट्रांजैक्शन करते नहीं है, वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़े रहता है। 10-1 साल हो जाते हैं, वो अकाउंट फिर बंद हो जाते हैं जब उनमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो RBI कहता है कि ऐसे कई सारे बैंक्स में कई सारी ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच में ऐसे कोई ना कोई अकाउंट होता ही है जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें। तो
उन्हें वो अकाउंट जिस बंदे के होते हैं उन्हें ढूंढिए और उनके पैसे उन्हें दीजिए, और इसे 100 दिन के अंदर आपको करना होगा। तो ये पूरा कैंपेन है जो आरबीआई ने शुरू किया है। हु हैज़ लॉन्च द मेगा कैंपेन माई लाइफ माई क्लीन सिटी। ये पूरा कैंपेन जो है वो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें आरआरआर के ऊपर काम किया जाएगा। ये राइज रोर रिवोल्ट वाला आरआरआर नहीं है, बल्कि रिड्यूस रीयूज़ और रीसाइकिल वाला आरआरआर है। ये एक कॉन्सेप्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का। अपने शहर को साफ़ रखने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली 3 हफ्ते करीब चलेगा और इसे 16 मई को लॉन्च किया गया था। हु हैज़ लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किसने लॉन्च किया था और इसमें क्या होता है। ये कैंपेन लॉन्च किया था स्मृति ईरानी ने, और इस कैंपेन में बेसिकली ध्यान दिया जाता है 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके पोषण पे, उनकी न्यूट्रिशन जो उन्हें डाइट प्रोवाइड की जाती है, और साथ के साथ उनकी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड। ये मनाया जाता है 12 मई को, और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। ये डेट और इनकी थीम, ऐसे डेज़ की थीम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी थीम थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, याद रखिएगा। आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आकाशवाणी, जिसका मतलब है वॉइस फ्रॉम द स्काई, ये नाम प्रपोज किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1956 में, और ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम बदल के अब आकाशवाणी रख दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो थोड़ा इंग्लिश साउंड करता है, तो इसलिए इसका नाम चेंज किया गया है। और रेडियो ही आज इंडिया की, पूरी इंडिया में 92% एरिया को कवर करता है। जिस जिस एरिया में इंटरनेट नहीं है वहाँ रेडियो यूज़ किया जाता है। बहुत लोग सुनते हैं आज भी इसे। तो आकाशवाणी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 37th नेशनल गेम्स। ये जो नया स्पोर्ट ऐड किया गया है इसका नाम है गटका। ये एक तरह की मार्शल आर्ट्स की फॉर्म होती है जिसे इस बार ऐड किया गया है, और नेशनल गेम्स जो इस बार होंगे वो होंगे गोवा में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच इंडियन नेवी शिप हैज़ बीन डीकमीशन्ड आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। इंडियन नेवी की शिप INS मगर, जिसे गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने बनाया था 1987 में, उस टाइम इसे कमीशन किया गया था, और 36 साल के अपने लंबे कार्यकाल के बाद अब इसे डीकमीशन किया गया है। ओके गाइस, तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस हफ्ते के, और अब आपके पास 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं मे करंट अफेयर्स की। एक वीडियो और आएगी मंथ एंड में, तब तक आप ये सारे करंट अफेयर्स देखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए अच्छे से, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।